नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां उर्मिला हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस वार्षिक निरीक्षण के तहत रायबरेली पहुंचे और पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने आगामी होली और रमजान के त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, हुड़दंगियों से निपटने के निर्देश दिए और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे पर ओवर स्पीडिंग और अवैध कट को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया। बैठक के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शहर कोतवाली और हरचंदपुर थाने का निरीक्षण भी किया। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए और कुछ क्या देखने को मिला? देखिए, वार्षिक निरीक्षण जो नियमित रूप से साल में बार करना होता है, उसी क्रम में जो वार्षिक निरीक्षण हुआ उसमें पुलिस लाइन और पुलिस लाइन की अलग अलग विंग्स है, जो जैसे एमटी है, मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, और पुलिस लाइन की जो आर्मरी है, इन सब का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तदुपरांत पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई शाखाएं हैं, जैसे हेड क्लर्क की ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस हो, इन सब का भी निरीक्षण किया गया और शिकायत प्रकोष्ठ खास करके। यहाँ पे कार्य तो अच्छा हो रहा है, परंतु पुरानी शिकायतों का निस्तारण ये समयोचित रूप से करें, क्योंकि कभी भी ऐसे पुराने प्रकरण मिले जो निस्तारित नहीं हुआ है, निस्तारित होने के बाद भी निस्तारण एंट्री नहीं है, इस सबको सही करने के लिए बता दिया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर टांडा मार्ग पर स्थित उर्मिला हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर सेंटर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल में पहले डॉक्टर की बजाय वार्ड बॉय ने मरीज का इलाज किया और मात्र 1 घंटे के उपचार के लिए 25,000 रुपए वसूले। इसके बाद हालत खराब होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। उर्मिला क्रिटिकल केयर पे आए थे, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। माता क्यों कैसे? जी, मैं महेंद्र कुमार यादव हूँ और हमारा घर रामनगर जोगापुर, थाना कोतवाली अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर है। और हमारे ही परिवार के ये पवन यादव हैं। इनकी माता, जिनका उम्र लगभग 60 वर्ष था, 22 तारीख को लगभग 3 बजे दोपहर में उनके पेट में दर्द हुआ, तो ये हमको कॉल किए और फिर हम इनके घर जाकर देखे तो उनके पेट में दर्द था। फिर हम और इनके भैया संतोष यादव और ये पवन यादव, तीनों लोग गाड़ी से लेकर माता जी को उर्मिला क्रिटिकल केयर अकबरपुर में लेकर आए। फिर माता जी वहाँ से गाड़ी से पैदल चलते हुए अस्पताल में गई, फिर अपने आप ही बेड पर लेटी हैं। फिर उसके बाद जो है हम पूछे कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हैं, तो उनका जो वार्ड बॉय था वो बोला कि हाँ डॉक्टर साहब हैं। तो हमके डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, इमरजेंसी है। वो डॉक्टर साहब को ना बुलाते हुए पहले खुद ही एक पर्चा लिखा और फिर हमको पकड़ा दिया। फिर बोला कि आप मेडिकल पर लेके जाइए और दवा लेके आइए। फिर मैं उससे पूछा कि डॉक्टर साहब को पहले एक बार दिखा दीजिए, लेकिन वो हमारी बात ना मानते हुए वो मतलब दवा मंगाया हमसे, जिसका अमाउंट 46 रुपया था, सबसे पहला अमाउंट जो बिल था। और वो दवा बिना डॉक्टर के राय के ही सारा का सारा इंजेक्शन लगा दिया। फिर लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए हैं और फिर देखें तो वो फिर जो है इंजेक्शन पे इंजेक्शन लिखते गए और कुछ जो है इंजेक्शन नहीं लिखे, वैसे ही मतलब मुंह से ही अपने बोल के हमसे और फिर इनके भैया से बारी बारी से मंगाते रहे। लगभग 25,000 का इंजेक्शन लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर है वो लगा दिए। और फिर लास्ट में जब हम लोग पूछ रहे हैं बार बार क्या हुआ है, लास्ट में जो है यही बताएं कि आपके माता जी का सब कुछ खराब हो गया है, लीवर, किडनी और फेफड़ा सब कुछ है खराब हो गया है और आप लोग बहुत देर कर दिए हैं, जबकि माता जी हमारे खुद ही जो है पैरों पे चल के अपने आई थी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट।
खबर बांदा से है, जहां पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बांदा में राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आगामी होली, नवरात्रि और ईद उल फितर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने, संगठित और गिरोहबंद अपराधों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई, चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी पर नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण, जनसुनवाई और शिकायतों का प्रभावी समाधान, साइबर अपराधों पर कार्यवाही और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण और मेस बैरक की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने आवश्यक कदम उठाने को कहा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय पार्टी ने इटावा की ताखा तहसील के उसराहार कस्बे में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की, जिसका आयोजन डॉक्टर अमित कुमार कश्यप ने किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बैठक में कहा कि पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और अब तक मुख्यधारा से वंचित समाज को संगठित कर उन्हें राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी दिलाना उद्देश्य है। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल सीमित जातियों को लाभ पहुंचाती हैं। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और गांव-गांव तक सामाजिक न्याय की लड़ाई पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ। हम लोगों ने पार्टी सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है और ये उस वर्ग के लिए काम करेगी, उस व्यक्ति के लिए काम करेगी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया है। इसका नाम ही सामाजिक न्याय पार्टी है और सामाजिक न्याय की परिभाषा होती है कि जो समाज विकास की मुख्य धारा से हटा हुआ है, जो समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के नाम को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। इसीलिए इसका नाम सामाजिक न्याय पार्टी रखा गया है और सामाजिक न्याय पार्टी उस वंचित, शोषित, दबे हुए, कुचले व्यक्ति के लिए बनाई गई है जिसको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। और जब वो विकास की मुख्य धारा में 80-85% लोग छुटे हुए हैं वो आएंगे तो देश भी बढ़ेगा और हमारे देश का विकास भी होगा। आप पार्टी की तरफ किस तरीके से समाज के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? क्या मुद्दे ऐसे रख रहे हैं जो लोग समाज के लोगों को आकर्षित? मुद्दे ये है कि देश की आज़ादी को 78 साल हो गए। 78 साल में आज जाओ, जो अति पिछड़ा पूरा समाज है, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, निषाद, बिंद, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, कोरी, राजभर, इन जातियों के जैसे आप मोहल्लों में जाओगे और इनकी आबादी 65 से 70% है अति पिछड़ा महादलित की, तब ना तो इनके पास अच्छे घर हैं, ना इनके पास ऐसी व्यवस्था है कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में बड़े स्कूल में पढ़ा दें, ना अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े पहना सकते, नए जातीय किसान है, ना व्यापारी है, ना शासन प्रशासन में है। तो इनको हम बता रहे हैं कि भाई जब तक हम लोग सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, जब तक आपके लिए कानून नहीं बनेंगे, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, बच्चों की फ्री पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं होगी, छात्रावास की व्यवस्था नहीं होगी, इनके लिए जो अत्याचार होते हैं, अत्याचार अधिनियम कानून नहीं बनेंगे, जब तक ये जाति आगे नहीं बढ़ेगी। तो इनको इनके हक अधिकार के बारे में बताते हुए पार्टी से जोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और पार्टी आने वाले समय में 2027 में चुनाव लड़कर सत्ता में भागीदार होगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। ललितपुर के पट सेमरा क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में खनन विभाग ने सख्त रुख अपनाया और ग्राम खजुरिया निवासी गुलाब कुशवाहा, गोविंद नगर निवासी रामकुमार कुशवाहा को अब खनिज लाल मोहर्रम की रॉयल्टी समेत कुल 5,28,000 रुपये वसूलने का नोटिस जारी किया है। 12 फरवरी को जारी नोटिस में दोनों पक्षों से 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था। रामकुमार कुशवाहा ने सफाई देते हुए कहा कि मिट्टी जिला पंचायत के सड़क निर्माण कार्य के लिए सप्लाई की गई थी और उनका अवैध खनन से कोई संबंध नहीं है, जबकि गुलाब कुशवाहा की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद खनन अधिकारी जवाब न मिलने पर राजस्व वसूली, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई से अवैध खनन पर नियंत्रण लगाया जा सके। रात में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पट सेमरा में दोबारा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ डंपर मिट्टी ले जा रहे थे, उसको लेकर क्या कार्रवाई? उसमें जो पहले खनन हुआ था उस पर हमने कार्रवाई करी थी, फिर उन्हीं खननकर्ताओं द्वारा दोबारा खनन करने की कोशिश करी गई थी, तो हमने तुरंत मौके पर तत्काल अपनी टीम भेजी। तो टीम के पहुंचने पहले ही वो लोग खनन करके भाग गए। हम लोग लगातार उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और अगर ऐसा करने का कोई दोबारा प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई करी जाएगी। पट सेमरा जो खदान पे खनन हुआ है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई? उस पर हमने जिनके भी नाम आए थे पूरी संयुक्त सर्वे करवाया था और पूरी नापजोख हुई थी।
जितने उसमें मात्रा का खनन हुआ उसके खिलाफ उसके सापेक्ष में हम लोगों ने खननकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। थैंक यू। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या बात है? मेरा नाम कैलाश नारायण कुशवाहा है और खनिज विभाग ने मेरे बच्चे के नाम से नोटिस दिया है कि तुम खनन करा रहे हो, जबकि हम जिला पंचायत की ए श्रेणी की ठेकेदार हैं और मेरा पटसे अमरा में रोड का काम चल रहा है। वहाँ पटसे अमरा प्रधान अपने खुद की ज़मीन में से गुलाब के द्वारा मिट्टी खुलवाई जा रही है जो हमारे रोड पर डली थी। मुझे खनिज से कोई मतलब ना हम कभी खनिज करते हैं, ना कभी कराते हो, ना कभी किए हैं, करेंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।